हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल में। गंगा अवतरण में आगे पढ़ते हैं। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हरात लहराती सहज योजन चली आवे। मनोविद चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेती उत्पन्न हीर की राशि उसावत। शब्दार्थ देखते हैं। पौन माने पवन, उसावत माने वर्षा राय। ठीक है। यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडलू से अपार वेग के साथ निकलती गंगा का ओजपूर्ण वर्णन किया है। व्याख्या देखिए। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे। गंगा जी सुंदर धारा, गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी और हहराते लहराते सहज योजन चली आवत। ये बहुत वेग के साथ लहराती हुई, ध्वनि करती हुई हजारों योजन तक चली गई। मनुविद चतुर किसान पौन निज मन को पावत। ऐसा लग रहा है मानो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पाकर पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत, अपने पुण्य के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। चलिए फिर से देखते हैं। गंगा जी की सुंदर धारा बड़ी तेजी के साथ धरती की ओर दौड़ी, यानी कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे। यानी जो गंगा जी की धारा है वो अपार वेग के साथ बहुत तीव्र गति से पृथ्वी की ओर, धरती की ओर दौड़ती चली आ रही है। हराते लहराते, हर हराते यानी हर हर शब्द की ध्वनि करती हुई, लहराती लहराती हुई। यानी कि जब गंगा जी ऊपर से आ रही हैं तो उनमें हर हर की ध्वनि निकल रही है और लहराती हुई सी सहस योजन चली आवत, यानी हजार, सहस्र माने हजार, हजार योजन तक चली गई। यानी इतनी तेज गति से गंगा जी आई हैं, हर हर के शब्द की ध्वनि करती हुई, लहराती हुई हजार योजन तक चली गई। ऐसा प्रतीत होता है मानो चतुर किसान, विधि चतुर, विधि माने ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा रूपी जो चतुर किसान है, पौन निज मन को पावत। पौन यानी पवन, पवन निज मन यानी अपनी इच्छा अनुसार पवन को पाकर, है ना। यानी कि जो ब्रह्मा रूपी चतुर किसान है वो मन के अनुकूल वायु को पाकर पुण्य खेत उत्पन्न, अपने पुण्य रूपी खेत में हीरे की फसल को, हीरे रूपी फसल को राशि उसावत माने उसमें से हवा से कूड़ा उड़ाकर, यानी कि कूड़ा करकट अलग कर रहा हो। ब्रह्मा रूपी चतुर किसान को मन के अनुकूल हवा मिल गई है, ऐसा लग रहा है। तो जैसे अपने मन के अनुकूल हवा को पाकर, एक साधारण किसान क्या करता है, जो खेत में अनाज होता है उसको हवा से कूड़े करकट को अलग करता है। ऊपर से जब किसी टोकरे में भर के जब अनाज को नीचे डालता है किसान, तो जैसे हवा चल रही होती तो हवा के साथ उसका कूड़ा करकट अलग गिरता है और जो अनाज साफ बचता है वो नीचे गिरता रहता है। ठीक है, वैसे ही लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा जी निकली हैं और जो हवा है, हवा से कूड़ा करकट तो अलग हो रहा है और साफ साफ गंगा जी का जो जल है वो नीचे पृथ्वी पर आ रहा है। तो कवि ये कहना चाहता है, तो कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान ने अपने मन के अनुकूल हवा को पाकर अपने पुण्य रूपी खेत में हीरे रूपी फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर दिया है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। उसावत शब्द का प्रयोग बड़ा सार्थक है। किसान अपनी फसल की ओसाई करके हवा में भूसे को उड़ाते हैं, यानी जो भी कूड़ा करकट होता है उसे उड़ा देते हैं और जिससे अनाज उनके नीचे गिर जाता है। यहाँ हीरा रूपी अन्न धरती पर गिर रहा है। जो हीरा रूपी फसल है वो धरती पर गिर रही है और मानो भूसे रूपी फुहारें इधर उधर छितरा रही हैं, यानी कि जो गंगा जी की धारा है वो इधर उधर छितरा रही है। तो ब्रह्म रूपी किसान द्वारा हीरे की फसल उगाने की अपूर्व कल्पनीय प्रशंसनीय है। भाषा ब्रज है, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास एवं शब्द मैत्री, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण ओज, छंद रोला। उम्मीद है बच्चों आपको पद्यांश समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।